बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम मज़ीद न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं चैप्टर हीट के। और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पार्ट 2 में हम क्या करने जा रहे हैं कि एक 11.6 से स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ पावर 600 वाट्स रेजेस द टेम्परेचर ऑफ 40 किलोग्राम। ठीक है, एक पावर उस इलेक्ट्रिक हीटर की है 600 वाट। ठीक है, और मास जितना भी हमने लिया है कि एक लिक्विड का वो है 40 किलोग्राम, लिक्विड का मास लिया है। ठीक है, ये याद रखिएगा। अच्छा, इनिशियल टेम्परेचर जो है उसका 10 डिग्री सेल्सियस है, जो कि ये इलेक्ट्रिक हीटर जो है वो बढ़ा के 15 डिग्री सेल्सियस कर देगा। तो T1 और T2 10 एंड 15 होंगे। अब ये क्या कह रहे हैं, कैलकुलेट द हीट कैपेसिटी ऑफ द 40 ग्राम ऑफ लिक्विड। ठीक है, ये सॉरी 40 नहीं है, 4.0 किलोग्राम है। 4 किलोग्राम ऑफ लिक्विड और द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द लिक्विड, ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी उसकी कितनी, यानी क्या, कैपिटल सी। ठीक है, कैपिटल सी मालूम करना है और हीट कैपेसिटी और फिर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, यानी कैपिटल सी और स्मॉल सी दोनों मालूम करने हैं। निकालने का तरीका क्या होगा, किस तरह से सॉल्व करेंगे, पावर के जरिए कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। हमें मालूम है कि पावर जो है होती है, पावर के आपको फॉर्मूला याद होगा। पावर होती क्या चीज है, वर्क डन पर यूनिट टाइम। ठीक है, और वर्क डन क्या चीज होती है, वर्क डन जो होता है इट इज द एनर्जी यूटिलाइज्ड बाय आ बॉडी। ठीक है, इन इट इज द वर्क डन। वर्क डन जो है वो बेसिकली एनर्जी होती है, तो वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी चेंज। ठीक है, तो W को बराबर हम ले लेंगे डेल्टा क्यू के, और T वैसे का वैसा ही रहेगा। अब हमें मालूम होता है, हमें मालूम है ऑलरेडी कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का क्या फॉर्मूला है, डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी। जबकि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, डेल्टा क्यू ओवर एम डेल्टा टी। ठीक है, पावर का फॉर्मूला हमें मिल गया है ये, डेल्टा क्यू ओवर स्मॉल टी, यानी कि टाइम। ठीक है, हीट ओवर टाइम। इससे हम क्या निकाल लेंगे, डेल्टा क्यू की वैल्यू निकालेंगे, डेल्टा क्यू ओवर टी हो जाएगा ये। ठीक है, डेल्टा क्यू ओवर टी हमने लिया है पी का फॉर्मूला, और इससे डेल्टा क्यू क्या हो जाएगा, पीटी हो जाएगा। ठीक है, डेल्टा क्यू की वैल्यू निकाल लीजिए, 600 थी। ठीक है, 600 थी और टी की वैल्यू कितनी थी, 100 थी। ठीक है, तो ये 600 इंटू 100 क्या हो जाएगा, 60,000। ठीक है, और ये क्या वैल्यू होगी, जूल में निकलेगी। ठीक है, जूल वर्क का भी जूल यूनिट होता है, एनर्जी का भी जूल यूनिट होता है। अब आते हैं कैलकुलेशन ऑफ हीट कैपेसिटी की। डेल्टा टी आपको मालूम है ना, मालूम था, अभी अभी बताया गया था कि कितना है, T2 माइनस T1 होता है। ठीक है, अच्छा, T2 माइनस T1 अगर है तो 15 माइनस 10 क्या हो जाएगा, 5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, या 5 केल्विन, बात तो एक ही है। ठीक है, क्योंकि डेल्टा टी है ना ये तो। अच्छा, आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। 60,000 ओवर 5, ये आ गया आपके पास कौन सी वैल्यू, ये किसकी आई है अभी, ये सिर्फ हीट कैपेसिटी की है, क्योंकि अभी यहाँ पे मास इन्वॉल्व नहीं था। जब हम इधर मास को इन्वॉल्व कर देंगे जो कि 4 kg है, तो ये वैल्यू इस तरह से निकलेगी, एंड वी विल गेट 3000 जूल पर kg इनटू केल्विन। ठीक है, ये हीट कैपेसिटी ऑफ द लिक्विड है, ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द लिक्विड है। आई होप चीजें क्लियर होंगी। 11.7 पे आते हैं। 2 किलोवाट स्टील कैटल ऑफ मास 1 kg, अगेन कुछ सिमिलर चीज ही है। ठीक है, 2 किलोवाट स्टील कैटल, ये किलोवाट में है। ठीक है, तो हम थोड़ा सा कन्वर्ट कर देंगे इसको। किलो का मतलब क्या होता है, एक्सपोनेंट 3 होता है। ठीक है, या मल्टीप्लाइड बाय 1000 होता है। ठीक है, एक ही बात है ना, एक्सपोनेंट 3 से मल्टीप्लाई करो या 1000 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो 1 kg की केटल है और उसके अंदर 1.5 kg वाटर है। ये सही है, आई होप ये वाली बात समझ आ रही होगी आपको। क्या बात है कि एक ये केटल ली मैंने। ठीक है, ये जो केटल है ना, इसका अपना मास 1.1 kg है। ठीक है, इसका अपना मास 1 kg है, और जो मैंने इसके अंदर पानी अब मैं डालने जा रही हूँ, ठीक है, जो पानी अब मैं इसके अंदर डालूंगी, ठीक है, वो पानी जो है, ये पानी कितने केजी का है, ये 1.5 kg का है। सही, ओके। नाउ व्हाट हैपेंस इज के what is the time taken to boil the water। हमें ये पूछा जा रहा है
कि इतना ऐसी कैटल लेने के बाद और ऐसा इतना पानी लेने के बाद, इतनी बड़ी कैटल और इतना पानी लेने के बाद और इतनी पावर देने के बाद, ठीक है, आप ये बताइए कि वाटर कितनी देर में बॉईल होगा, टाइम कितना लगेगा पानी को बॉईल होने में। ठीक है, आई होप ये वाली बात समझ आ गई है। ठीक है, अब इसमें क्या चीजें यूटिलाइज होती हैं, ठीक है, कि क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो किसी चीज के गर्म होने में या उसका टेम्परेचर चेंज करने में अपना किरदार अदा करते हैं। एक चीज होती है इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब याद होगा आपको जब हमने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पढ़ी थी। लेकिन यहाँ पे दो चीजें हैं, एक स्टील की कैटल है और एक वाटर है। तो इन दोनों की अपनी अपनी हीट कैपेसिटीज हैं जो हमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज हैं जो कि हमें हमारी किताब ने दी हैं। ठीक है, 4200 किलोग्राम पर केल्विन और 460 जूल पर किलोग्राम 460 किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस या पर। ठीक है, ये हमें वैल्यूज दे दी गई हैं, जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस में दे दी। ओके ओके, नाउ व्हाट वील डू कि हम इन सारी हमने इसका डाटा तैयार कर लिया। ठीक है, टाइम हमें मालूम करना है, टाइम हमें इस जगह पे मालूम है। अभी वही फॉर्मूला जो हम इस्तेमाल करके आए थे कि पावर जो होती है वो वर्क डन पर यूनिट टाइम होती है, यानी कि वर्क डन क्या चीज होती है और वर्क डन क्या चीज होती है वो डिपेंड करती है एनर्जी पे। तो एनर्जी पर यूनिट टाइम, एनर्जी चेंज पर यूनिट टाइम। और जब जो हमारी हीट कैपेसिटी होती है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है, उसका फॉर्मूला है डेल्टा क्यू ओवर एम डेल्टा टी। डेल्टा टी हमें मालूम है। ठीक है, डेल्टा टी हमें क्या मालूम है कि 30 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, kettle of mass contains 1.5 किलोग्राम ऑफ वाटर एट 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और हमें वो कह रहा है कि बॉईल करना है वाटर को। तो न्यू जो टेम्परेचर होगा वो कितना होगा, 100 डिग्री सेल्सियस। 100 माइनस 30 वुड बी द डेल्टा टी। ठीक है, आए डेल्टा क्यू ओवर एम डेल्टा टी, और सी जो है इस तरह से हो जाएगा। फिर डेल्टा क्यू कैसे निकालोगे, एम सी डेल्टा टी। ठीक है, डेल्टा क्यू किसके बराबर होता है, एमसी डेल्टा टी के। अब यहाँ पे कुछ चीजें हमें अपनी क्रिटिकल थिंकिंग लगानी है। हम यहाँ पे टोटल हीट गेन की बात करेंगे। क्यों, इसलिए क्योंकि हमारे पास दो चीजें, ठीक है, एक हमारी कैटल है और एक हमारा वाटर है। ठीक है, तो इन दोनों का टोटल हीट गेन देखना होगा। टोटल हीट गेन जो है वो हीट गेन होगा जो कैटल भी लेगी। पहले केतली खुद गर्म होगी फिर पानी गर्म होगा, ऐसा ही है ना। तो पहले केतली और पानी दोनों आ गए, ठीक, और फिर दोनों का अलग अलग मेंशन करेंगे। हम यहाँ पे केतली के लिए एक अलग वैल्यू यूज करेंगे और वाटर के लिए अलग वैल्यू यूज करेंगे। ठीक है, दोनों का जो टेम्परेचर चेंज है वो तो बराबर है, सही, लेकिन दोनों की क्योंकि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज डिफरेंट है तो फर्क आएगा। ठीक है, मासेस दोनों के डिफरेंस है तो फर्क आएगा। ठीक है, तो डेल्टा क्यू जो है, जो इसको हम टोटल हीट गेन ले रहे हैं, वो बराबर होगा m1c1 डेल्टा टी के, और प्लस कर देंगे उसमें m2c2 डेल्टा टी। m1 और c1 से हम यहाँ मुराद ले रहे हैं कैटल का मास और कैटल की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। m2c2 से हम मुराद ले रहे हैं हीट गेन बाय द वाटर। सारी वैल्यूज पुट करेंगे, डेल्टा क्यू की वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब इस डेल्टा क्यू की वैल्यू को हम डाल देंगे हमारे पावर के फॉर्मूला में, जो कि क्या आता है, डेल्टा क्यू ओवर टी। ठीक, ये टी उधर, पी नीचे। पी की वैल्यू आपको ऑलरेडी मालूम है। ठीक है, 2 एक्सपोनेंट 3, 2 किलोवाट की केतली थी, इलेक्ट्रिक केटल। ठीक है, और यहाँ पे हमने अपनी डेल्टा क्यू की वैल्यू रखी, हमने अपनी किसकी पावर की वैल्यू रखी, और हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 237 सेकेंड्स, यानी कि तकरीबन 237 सेकेंड्स के का मतलब ये हुआ कि 6 4 24 होता है। ठीक है, तो तकरीबन 4 मिनट लगेंगे उस इलेक्ट्रिक केटल में आपको वो पानी बॉईल करने के लिए। ठीक है, ये हो गई हमारी बात इसके बारे में। उम्मीद है कि आपको ये दोनों न्यूमेरिकल समझ आ गए होंगे। बहुत इजी से न्यूमेरिकल थे लेकिन थोड़े लेंदी थे। एक बहुत थोड़ा सा लेंदी था और थोड़ा सा समझने वाली चीज़ है, इसको प्रैक्टिस भी ज़रूर कीजिएगा।
इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।